बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना इकोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था, इकोलॉजी 1 चैप्टर नंबर 10। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात करें तो जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। उसके अलावा वो जो टेम्परेचर है उससे अपने जितने भी केमिकल रिएक्शन, एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल अपना जो मेटाबॉलिक रेट है या अपने केमिकल रिएक्शंस हैं उनको भी टेम्परेचर की वजह से वो मेंटेन करते हैं। ये टेम्परेचर उन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर उनके मेटाबॉलिक रेट को डिस्टर्ब भी करता है। उसके अलावा उनका जो मेटाबॉलिक रेट है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही जितने भी एनिमल हैं उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ ने परफॉर्म होना होता है, यानी कि टेम्परेचर उनकी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। समटाइम ऐसा होता है कि हीट लॉस और हीट गेन में इनइक्वलिटी होती है, यानी कि इक्वल नहीं होती हीट लॉस और हीट गेन, तो जिसकी वजह से उसका जो एनिमल है उसका बॉडी टेम्परेचर डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट। अगर हीट लॉस और हीट गेन में इक्वलिटी हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर इनइक्वलिटी हो तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। अब ये हीट लॉस भी करता है, हीट गेन भी करता है। तो हीट लॉस किस तरह करता है? ये हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इन फॉलोइंग फॉर्म्स। अब एक एनिमल की बॉडी से हीट किस फॉर्म में लॉस्ट होती है, किस फॉर्म में खारिज होती है? इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन, ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड भी एक रेडिएशन की फॉर्म है। तो ये रेडिएशन की फॉर्म में उसकी बॉडी से निकलती है, या फिर हीट जो है वो लॉस होती है बाय एयर टू द एयर बाय कन्वेक्शन एंड एवेपोरेटिव हीट, यानी कि एवेपोरेशन के ज़रिए भी उसकी बॉडी से हीट जो है वो बाहर निकलती है। अब हीट गेन किस तरह होती है, एनिमल किस तरह हीट लेता है? एक तो सोलर रेडिएशन के ज़रिए, सूरज की रोशनी के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए उसको एनर्जी मिलती है। दूसरा इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन से, इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे मुख्तलिफ हीट रेडिएशन आ रही होती हैं, उनके ज़रिए भी इसको हीट मिलती है। उसके अलावा जितने भी इनएफिशिएंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट करती हैं हीट एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनसे भी इसको एनर्जी मिलती है। अब थर्मो रेगुलेशन हम किसको कहते हैं? कि द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन द बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, यानी कि एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है टेम्परेचर के हिसाब से, तो इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब जो थर्मो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट हैबिटेट पे डिपेंड करता है, डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट कौन कौन से हो सकती हैं? एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, वाटर उसको चाहिए, शेल्टर चाहिए। डिफरेंट एनिमल्स का जो थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म होता है वो डिफरेंट होता है, हर एनिमल का एक अपना तरीका होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, तो जो एनिमल है उनको खाने के लिए नहीं मिलता, स्टारवेशन आती है, भूखे रहते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ खुराक ना मिलने की वजह से डिक्रीज़ होती हैं तो उसमें फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। पहली कंडीशन है टोरपोर। टोरपोर क्या होता है? कि द डेली टाइम ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड टोरपोर, यानी कि डेली बेसिस पे जब उसको खुराक नहीं मिल रही, उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो गया है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया है, डेली बेसिस पे जो चीज़ हो रही है तो उसे हम टोरपोर कहते हैं। और ये टोरपोर किन एनिमल्स में होती है? ये ज़्यादातर बैट्स में होती है। शॉर्ट एनिमल्स की हम बात करें तो हमिंग बर्ड्स में होती है, या मुख्तलिफ और एनिमल्स हैं जिसमें ये होती है। तो इनके लिए जो होता है कि इनको खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी देर तक इनको खुराक मिलती रहती है ये एक्टिव होते हैं, जब इनको खुराक नहीं मिलती तो इनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो टोरपोर अलाउ दीज एनिमल टू सर्वाइव पीरियड्स व्हेन दे डू नॉट फीडिंग, तो टोरपोर की वो हालत में चले जाते हैं डेली बेसिस पे कि जब उनको खुराक नहीं मिल रही तब भी वो सर्वाइव कर सकें। उसके अलावा टोरपोर जो होते हैं ना, टोरपोर वाले एनिमल, ये बहुत जल्दी, इनको अगर छोटा सा सिंपल सा भी कोई स्टिमुलस मिलता है ये फ़ौरन से रीएक्टिवेट होते हैं, क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी सिंपल स्टिमुलस के लिए। यानी कि टोरपोर हम कहते हैं डेली बेसिस पे जो भी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होता है या उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, जैसे कि बैट्स और हमिंग बर्ड्स में हम देखते हैं, हमिंग बर्ड्स और बैट्स में टोरपोर होती है। तो ये जो है जब इनको खाना मिल रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन जब इनको खाना नहीं मिल रहा होता तब भी, जब ये फीडिंग नहीं कर रहे तो उस टाइम भी ये ज़िंदा रहते हैं, लेकिन एक सिंपल स्टिमुलस की वजह से ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकते हैं।
नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है कि डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होती है और लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर होती है ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दौरान अब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है और बॉडी टेम्परेचर बहुत लो होता है और ये वीक्स और मंथ के लिए ये खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं, हफ्तों के लिए भी और मंथ्स के लिए भी खुद को ये हाइबरनेट करते हैं। और इनका टेम्परेचर जब एक टेम्परेचर जैसे सेट होता है, अगर हमारा 37 डिग्री है सेट टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा लो होता है तो हम हाइबरनेट नहीं करते, लेकिन एनिमल खुद को हाइबरनेट करते हैं। देन हाइबरनेट ड्रॉप्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर एक टेम्परेचर उन्होंने सेट किया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है बहुत लो हो गया है तो उस टाइम ये हाइबरनेट करते हैं ख़ुद को। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? स्मॉल मैमल्स इसमें शामिल होते हैं, और वो स्मॉल मैमल्स हम कहते हैं रूडेंट्स भी होते हैं, श्रीव्स होती हैं और बैट्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट विंटर स्लीप। विंटर स्लीप जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि विंटर में ये ख़ुद को जो है वो सुला लेते हैं, और ये ज़्यादातर लार्ज एनिमल्स में पाई जाती है। इसमें जो है ये क्या करते हैं कि जब इनको एनर्जी मिलती रहती है, खुराक मिलती है, तो उस टाइम ये जो है अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती हैं तो उसमें क्योंकि इनको खुराक नहीं मिलती, इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर भी लो है, उसके अलावा जो है इनको एनर्जी रिज़र्व इनके पास नहीं है, तो फिर वो अपनी जो स्टोर हुई हुई एनर्जी है उसी को इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह के एनिमल जो होते हैं वे कैन बिकम एक्टिव वेरी क्विकली। ये वाले एनिमल भी जो है वो क्विकली रीएक्टिवेट हो जाते हैं जब इनको जैसे ही इनको जो है एनर्जी मिलती है, जैसे ही विंटर जो है वो ख़त्म होता है तो ये ख़ुद को एक्टिवेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एस्टिवेशन क्या है कि द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल फॉर विद स्टैंडिंग ड्राई पीरियड। अब विंटर स्लीप सर्दियों की बात हो रही थी, अब एस्टिवेशन में ड्राई पीरियड है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम है या आप कह लें रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा खुश्क पीरियड है, ड्राई पीरियड है, तो उस टाइम जो एनिमल ये कंडीशन होती है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। और उस टाइम ये जो एनिमल है या तो किसी बिलों में छुप जाते हैं या किसी साए की तलाश करते हैं ड्राई इन्वायरमेंट के दौरान। उस टाइम ना तो ये खा सकते हैं ना ये पी सकते हैं। उसके अलावा इस पे जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे इनको मॉइस्चर मिलता है, कोई भी नमी मिलती है, तो ये ख़ुद को दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो एस्टिवेशन के वाले जो एनिमल है उनको जो है मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्राई पीरियड होता है तो ख़ुद को फिर वो छुपा लेते हैं, तो जैसे इनको ज़रा नमी फील होती है तो ये दोबारा से रीएक्टिवेट होते हैं। और एस्टिवेशन जो है वो किस में होती है? रेप्टाइल्स में और एम्फीबियन, यानी कि स्नेक्स वगैरह, लिजर्ड्स वगैरह में ही होती है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारी जो लिजर्ड वगैरह हैं ख़ुद को हमें सर्दियों में इतनी फील नहीं होती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर। पहले हमने एबायोटिक फैक्टर स्टार्ट किया था, अब अदर एबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो अदर एबायोटिक फैक्टर में मॉइस्चर है, लाइट है, जियोलॉजी है, सॉइल है। अब यहाँ पे 3 एबायोटिक फैक्टर के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले वाटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर जो है एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जितनी भी इन्वायरमेंट, उसके सेल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसकी बॉडी से पानी को निकाल दिया जाए, उसकी बॉडी से पानी लॉस हो जाता है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाता, तो वाटर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉस्ट वाटर को रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि विदाउट वाटर वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइट की अगर बात करें तो जो लाइट है और जो लेंथ ऑफ लाइट पीरियड है वो हम कहते हैं 24 घंटे में, पूरे दिन में 24 घंटे हैं, तो वहाँ पे लाइट का जो पीरियड है वो चेंज होता रहता है। जैसे सुबह के टाइम लाइट और है, दोपहर को और है, शाम के टाइम और है, तो ये सीजनल चेंज को शो करता है। तो लाइट जो है वो ये एनिमल जो है वो लाइट के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ को सेट करते हैं। लाइट सेट द टाइमिंग फॉर मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल उस लाइट के दौरान उस लाइट को देखते हुए अपनी एक्टिविटी सेट करते हैं कि सुबह के टाइम हमने ये काम करना है, शाम के टाइम हमने ये काम करना है। तो उस एक्टिविटीज़ में ये रिप्रोडक्शन भी आती है और माइग्रेशन भी आती है। तो लाइट भी एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे थर्ड पॉइंट है सॉइल। सॉइल की बात करें तो जो सॉइल है, जो जियोलॉजी है, ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म पे, कि जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, फर्टिलिटी हो, उसमें ज़रखेज़ होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पानी जो ज़मीन है उसमें। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा एनिमल को, बहुत ज़्यादा नंबर में एनिमल को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल को ये इफ़ेक्ट करते हैं। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो प्लांट्स को ऑब्वियसली बात है प्लांट्स को इफ़ेक्ट करेंगे। वाटर होल्डिंग एबिलिटी, जितनी ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन होगी उतने ज़्यादा प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, फिर उन्हीं प्लांट को आगे एनिमल
खाते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी तरह जो सॉइल है वो भी या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे एबायोटिक फैक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे।